आप सुख के लिए कोई भी काम करोगे, आपको परिणाम में दुख मिलेगा। आप आवश्यकता की वजह से करोगे, आपको दुख नहीं मिलेगा। जैसे आप 3-4 का परिवार है, मतलब 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, आजकल लोग 1 ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं। अब 4 आदमी का परिवार एक 200 गज के मकान में बहुत शानदार तरीके से रह सकता है, बहुत प्यार से। 200 गज बहुत। 4 आदमी के परिवार ने 1500 गज में मकान बनवा लिया। आवश्यकता थी ही नहीं, आवश्यकता थी ही नहीं। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान की चरणों में सादर प्रणाम, सादर वंदन, सादर चरण स्पर्श। वृक्ष कबहु नहीं फल वखे, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। इस दोहे को रट लीजिए। आप परमार्थ करने के लिए पैदा हुए, लेकिन परमार्थ आप तभी कर पाएंगे जब आप परमात्मा हो जाएंगे। उससे नीचे नहीं कर पाएंगे। अब छोटे मोटे परमात्मा बन गए, आईएएस बन गए, छोटा मोटा परमात्मा विधायक बन गए, एमपी बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, सब छोटे छोटे परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा का मतलब ही है, परमात्मा का मतलब ही है कि सेवा ही जिसका धर्म है। सेवा ही उस जिसका धर्म है। आपको लगता होगा कि कुछ लोग अनकंडीशनल बेशर्त सेवा करते हैं। आपको लगता होगा कि ये नाम कमाने के लिए। ऐसा नहीं है। जो भी परमात्मा स्वरूप हो जाता है, देखिए कितना शुभ समय है, मंदिर की घंटियां बज रही हैं। जो भी परमात्मा स्वरूप हो जाता है, वो सिर्फ सेवा ही करता है ना। कहते हैं कि इसका ये क्वालिटी है। जैसे नीम कड़वी है, वो नीम का गुण है। नीम कड़वी है, ये उसका गुण है। आम मीठा है, ये इसका गुण है। ऐसे परमात्मा का गुण सेवा है। शक्ति अगर भोग के लिए इस्तेमाल हो रही है तो इंसान, शक्ति अगर सताने के लिए इस्तेमाल हो रही है तो हैवान, और शक्ति अगर सेवा में लग रही है तो परमात्मा। और जिसके पास शक्ति है ही नहीं वो गरीब। पैसा इसे का कोई खेल ही नहीं है। शक्ति, सारा खेल शक्ति का है। जो शक्ति भोग के लिए लग रही है वो इंसान, जो शक्ति शोषण में उपयोग हो रही है वो शैतान, जो शक्ति सेवा में लग रही है वो भगवान, और जिसके पास शक्ति है ही नहीं वो गरीब। सिंपल, एकदम सरल रूप, सरल। तो शक्ति का यह सिद्धांत है। जिनके पास पैसा नहीं है वो गरीब नहीं है। जो गरीबी का नया पैरामीटर दिया गया कि जिनके पास पैसा नहीं वो गरीब है, जिनके पास शक्ति नहीं वो गरीब है। बहुत लोगों को मैंने देखा पैसा है और बहुत गरीब हैं, कोई सुनता नहीं, कोई बोलता नहीं। तो हम सबका जो जन्म हुआ है मानव के रूप में, वो परमात्मा स्वरूप को पाने के लिए हुआ है, और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। मेहनत मजदूर करते हैं, याद रखना। साधना करनी पड़ेगी, गुरु की संगत करनी पड़ेगी। इन किताबों, ये जो भगवत किताबें हैं,
इनका सहारा लेना पड़ेगा। और आप कोई भी किताब ले लीजिए, आप भगवत गीता पढ़िए, वो भी यही चीज कह रही है। आप कुरान पढ़िए, वो भी यही चीज कह रही है। आप बाइबल पढ़िए, आप आदि ग्रंथ पढ़िए, किताबों में कोई फर्क है ही नहीं। आप भगवत गीता पढ़िए, वो एग्जैक्टली वही सारे श्लोक, वही सारी बात, सब कुछ वही है। आप कुरान, बाइबल, आदि ग्रंथ, अवस्था, आप कुछ भी पढ़िए, उसमें ये सब किताबें दिशा सूचक यंत्र हैं। अब एक बहुत बड़ा श्लोक जो मैं चर्चा, बड़ा क्रांतिकारी श्लोक, पहले ये श्लोक अगर आप समझ गए तो फिर वही वाली बात है, 80% समस्याएं खत्म। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भौर्म ते संगोस्त कर्माणि। कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फल में कभी नहीं। अब ये खेल समझिए आप, कार्य कारण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉसेशन, थ्योरी ऑफ कॉसेशन बुद्ध ने दिया इसे, कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य कारण का सिद्धांत। इस जीवन में मैंने देखा बहुत सारे लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाएं क्यों पूरी होंगी? वो इच्छा किसका परिणाम है, आप उस पर ध्यान देते ही नहीं। एक्स का परिणाम है वाई। जैसे अविद्या का परिणाम है दुख, शक्ति का परिणाम है संसार, ध्यान का परिणाम है प्रेम, सफलता का परिणाम है योग्यता, शिक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, योग्यता, सफलता। ध्यान का परिणाम है धैर्य, सेवा का परिणाम है विवेक, आप देखो कितने सारे सरकार स्कूल्स हैं आज, स्कूलों की संख्या देखो बहुत। 1950 की तुलना में आज स्कूल बहुत। 1950 में अशिक्षित ज्यादा थे, आज जाहिल ज्यादा है। 1950 में अशिक्षित ज्यादा थे, अशिक्षित। अशिक्षित होना कोई बुरी बात नहीं, कबीर कभी नहीं गए स्कूल। अब जिसको भी धैर्य पैदा करना है उसे ध्यान करना होगा। लोग क्या करते हैं, अब इस श्लोक को समझिए, कर्मण्येवाधिकारस्ತು मा फलेषु कदाचन। कर्म करने आप अविद्या समझ सकते हैं, शक्ति पैदा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, उसका ये चीजें परिणाम है। अगर आप इन पे ध्यान देंगे तो ये चीजें आपको कभी नहीं मिलेंगी। कभी मिलेंगे ही नहीं। आप ध्यान करिए, अंदर शांति आती जाएगी, धैर्य पैदा होता जाएगा, धैर्य पैदा होता जाएगा, क्रोध खत्म होगा। ये बहुत बड़ा, बहुत गहरा सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूं। 99% लोग दुख से परेशान हैं, कह रहे दुख दूर हो जाए, नहीं होगा जब तक आप ये नहीं समझेंगे। अब आप अपना सपना अपनी आंखों से देखेंगे कि दूसरे की आंखों से। इस देश के 95% माता पिता, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कृपया करके अपने बच्चों को परेशान ना करें। दो चीजें ना करें, एक अपने अहंकार की संतुष्टि उनसे ना करें कि कॉलोनी में किसी से कम नंबर आया तो सोच लेना
और अपने सपनों को उनकी आंखों में न डालें। वो आईएएस बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। वो मंत्री बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा। वो डॉक्टर बनना, वो क्या बनना चाहते हैं उन पे छोड़ो आप, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत विकास करेंगे। दो गलतियां मां बाप बहुत बड़ी करते हैं। एक, अपने अहंकार की संतुष्टि अपने बच्चों से करते हैं। मेरी माता जी कहती थी बचपन में, एपी ओझा यूपी टॉप, और नीचे से टॉप कर गए। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। आपको दुख दूर करना है, आपको अविद्या पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि सुख भ्रम है। तो जो भी सुख के पीछे भाग रहा है उसको दुख होगा। अगर वो सुख के लिए मर्सिडीज लेना चाहता है उसको दुख होगा। आप सुख के लिए कोई भी काम करोगे, आपको परिणाम में दुख मिलेगा। आप आवश्यकता की वजह से करोगे, आपको दुख नहीं मिलेगा। जैसे आप 3-4 का परिवार है, मतलब 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, आजकल लोग एक ही बच्चा है या 2 बच्चे हैं, 4 लोग हैं। अब 4 आदमी का परिवार एक 200 गज के मकान में बहुत शानदार तरीके से रह सकता है, बहुत प्यार से। 200 गज बहुत। 4 आदमी के परिवार ने 1500 गज में मकान बनवा लिया। आवश्यकता थी ही नहीं, आवश्यकता थी ही नहीं। आप सब इसकी चिंता कर रहे हैं, इसकी, ये सब इसकी चिंता कर रहे हैं, परिणाम की। ये परिणाम है, इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे लोग। कैसे इच्छा पूरी होगी बताओ आप हमें? कैसे ये सारी चीजें पूरी होंगी? ये कैसे सफलता मिलेगी? धैर्य और विवेक के बिना कोई सफलता की संभावना, आप चाहे जितना पढ़ो,